है। फजाई आलूदगी के मामले पर गाजियाबाद डीएम ने जारी किया नोटिस। कई थानों के इंचार्ज को जारी किया गया नोटिस। रात 10 बजे के बाद पटाखे बिकने और आतिशबाजी का मामला। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की हुई है खिलाफवर्जी। कई पुलिस वालों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। नाजरीन, आपको बता दें, फजाई आलूदगी के मामले पर गाजियाबाद डीएम ने नोटिस जारी किया है। कई थानों के इंचार्ज को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मामला रात 10 बजे के बाद पटाखे बिकने और आतिशबाजी का है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई है। आपको बता दें कि कई पुलिस वालों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये बताएं कि क्या कुछ तफसीलात है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एनसीआर जो पूरा क्षेत्र है वो पोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा परेशान, इस समय ग्रस्त है पोल्यूशन से। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि 10 बजे के बाद पटाखे ना छोड़े जाएं और जो अवैध पटाखे हैं वो अवैध पटाखे बेचे ना जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उनमें साफ तौर पे कहा गया था ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे, लाइसेंस से बेचे जाएंगे। लेकिन गाजियाबाद में इसकी खिलाफत करते हुए कुछ दुकानदारों ने ऐसे पटाखे बेचे जो कि अवैध पटाखे थे और रात के 10 बजे भी यहाँ काफी आतिशबाजी हुई। इसके बाद आज भी गाजियाबाद के पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो काफी तेजी से बढ़ता ही हुआ है, कम नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए गाजियाबाद के डीएम ने सख्त रुख अपनाया है और सभी थाना अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है कि आखिर आप लोगों ने क्या इसको रोकने के लिए क्या किया, किसी गिरफ्तारी की या नहीं की, इसका जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया। वहीं देखा जा रहा है कि क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा तो इसमें कार्रवाई भी हो सकती है पुलिस वालों के ऊपर। जी, और साफ तौर से देखा जा रहा है कि पुलिस वालों की लापरवाही सामने आई है, बावजूद इसके कि कोर्ट के ऑर्डर्स आए हुए थे कि ग्रीन क्रैकर्स ही जलाए जाएंगे और एक मुकर्रर टाइम किया गया था जिसके बाद पटाखे जलाए जा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और अब जो है नोटिस उनको भी जाएगा। तो इस पर क्या पुलिस की जानिब से कोई स्टेटमेंट आया है? देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस की तरफ से कोई भी इसमें स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि पुलिस के पास इसका जवाब ही नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस के पास इसका जवाब होता तो पुलिस अब से पहले इसका जवाब दे चुकी होती। तो कहीं ना कहीं डीएम का रुख सख्त है इसमें। वहीं जो एसएसपी भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इसमें आखिर क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं की है। तो अब देखने वाला ये वक्त ही बताएगा कि जो डीएम है, डीएम अपना क्या रुख इसमें अपनाती है और आगे क्या इसमें और भी कोई कार्रवाई डीएम की ओर से होती है या नहीं होती है, और क्या गाजियाबाद एसएसपी या इस बात का जवाब दे पाते हैं, या कुछ थाना अध्यक्षों के ऊपर जिनके क्षेत्रों में अवैध पटाखे देखे गए थे या अवैध पटाखे की जो छोड़े गए थे, इसमें कोई भी कार्रवाई की गई या नहीं की गई। अब देखना वक्त ही बताएगा कि इसमें क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पोल्यूशन का जो स्तर है गाजियाबाद में काफी बढ़ता चला जा रहा है। आज गाजियाबाद की अगर पोल्यूशन की बात करें तो देश के दूसरे नंबर पर पोल्यूशन के उसमें आगा जा रहा है गाजियाबाद। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी अगर पालन नहीं किया गया है गाजियाबाद में, तो और किस कोर्ट का पालन किया जाएगा गाजियाबाद? जी बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।